गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हम बताने वाले हैं आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसकी मदद से आज से सैकड़ों साल पहले शाहजहां ने रेत के ऊपर इतने भव्य इमारत को बनवा दिया जिसे आज की टेक्नोलॉजी के द्वारा भी दुनिया का कोई भी इंजीनियर तैयार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया में जितने भी इमारतें बनती हैं उसके नींव में कंक्रीट, सीमेंट, ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले जब ताजमहल को बनाया गया था तो उसके नींव में ना तो पत्थर, ना तो सीमेंट और ना तो कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया था। गाइस, सोचने वाली बात यह है कि बिना सीमेंट का ताजमहल कैसे बना है। इतना ही नहीं, आज हम इसके रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। क्या वास्तव में अगर शाहजहां को उसके बेटे द्वारा बंदी नहीं बनाया जाता तो सफ़ेद ताजमहल के सामने आज हमें ब्लैक ताजमहल देखने को मिलता? चलिए ताजमहल से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ताजमहल जैसी भारी भरकम इमारत को बनाने के लिए एक ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है जहां पर इस इमारत को बनाना था। उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से यह असंभव था यमुना के रेतीले तट पर इतनी बड़ी इमारत बनाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमुना नदी के किनारे की ज़मीन बहुत ही रेतीली है। इतिहासकारों के अनुसार उस वक्त के इंजीनियर ने जब ताजमहल की नींव रखने के लिए खुदाई शुरू की तब खुदाई वाली जगह पर अचानक से ही रेत भरना शुरू हो जाता था और साथ ही साथ यमुना का पानी भी उन गड्ढों में अपने आप भरना शुरू हो जाता था। उस वक्त के इंजीनियर ने शाहजहां को उस इमारत को बनाने के लिए किसी और जगह का चुनने के लिए कहा, लेकिन शाहजहां पहले से ही सोचकर बैठे थे कि अपने प्यार की याद में बना ये इमारत यमुना नदी के किनारे पर ही बनना चाहिए। उसके बाद उस वक्त के इंजीनियर ने यमुना नदी के उसी रेतीले ज़मीन पर गड्ढा करना शुरू कर दिया और उस वक्त के मजदूर तब तक गड्ढा की जब तक कि उस रेतीले ज़मीन के नीचे से ठोस ज़मीन नहीं मिल गई। ठोस ज़मीन मिलने के बाद उस जगह पर और गड्ढा किया गया और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर, कंक्रीट और लोहे के साथ साथ कार्य जैसी चीज़ों को भर भर कर उस नींव को एकदम ठोस बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त के इंजीनियर ने ताजमहल की नींव में खास तरह की लकड़ी का प्रयोग किया था। उस लकड़ी में जितना भी पानी पड़ता है वो लकड़ी उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। ये वजह थी कि ताजमहल का नींव और ज़्यादा मजबूत हो चुका था। उसके बाद शुरू हुआ उस नींव के ऊपर ताजमहल जैसी इमारत खड़ी करने की कहानी। तस्वीर में या असल में देखने पर लगता है कि इस इमारत को पूरी तरीके से संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल को संगमरमर से नहीं बल्कि उस वक्त मिलने वाली सामान्य पत्थरों के इस्तेमाल से ही इस इमारत को खड़ा किया गया था। जब इमारत पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी थी तब उसके बाद इसके ऊपर संगमरमर और तमाम तरह के चमकीले पत्थरों को चढ़ाया गया है। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपके घरों में घर बनने के बाद टाइल्स को बिछाया जाता है, लेकिन उस वक्त संगमरमर को बिछाने का तरीका आज से बहुत अलग था। उस वक्त उन संगमरमर और चमकीले पत्थरों को काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पतले तार का प्रयोग किया जाता था जिसे कई घंटे तक घिसने के बाद एक मजदूर एक पत्थर को अच्छी तरीके से काट पाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के वक्त में भी जब भी ताजमहल में कहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो मजदूर वही सैकड़ों साल पुराने वाले तरीके का इस्तेमाल करके ताजमहल की मरम्मत करते हैं। ताजमहल की मरम्मत के लिए किसी भी मॉडल जमाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। संगमरमर लगने के बाद ताजमहल के ऊपर कई सारे कीमती पत्थरों को सजाया गया। ताजमहल के अंदर और बाहरी दीवारों पर लगे रंग बिरंगे पत्थर उस वक्त चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत और श्रीलंका, पंजाब और अरबी देशों से मंगाया गया था। ये सभी ऐसे पत्थर थे जिनकी कीमत उस समय बहुत अधिक हुआ करती थी। दोस्तों, आप लोगों ने ये कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि ताजमहल की दीवारों को कैसे जोड़ा गया, क्योंकि जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तब उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो फिर कैसे ताजमहल की दीवारों को जोड़ा गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस जमाने में जब बड़े बड़े इमारतों को बनाया जाता था तब पत्थर को जोड़ने के लिए एक खास किस्म का पेस्ट बनाया जाता था जिसे गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द का दाल और दही, जूट और कंकड़ और चूने का पानी को मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता था। उसी पेस्ट की सहायता से ताजमहल को बनाया गया है। दोस्तों, हमें कई जगह पढ़ने को मिलता है कि शाहजहां जब जिंदा थे तब वे चाहते थे कि ताजमहल के सामने यमुना नदी के उस पार एक और ताजमहल बनना चाहिए जो काले रंग का दिखाई दे। लेकिन ये बात सच है क्या? वाकई में शाहजहां उस सफेद संगमरमर वाली बिल्डिंग के आगे एक काले चमकीली महल को खड़ा करना चाहते थे। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाना शुरू किया था तो उसे अपने खजाने का ढेर सारा पैसा इस इमारत के पीछे पानी की तरह बहाना पड़ा था। अभी इमारत पूरी तरीके से बना भी नहीं था कि खजाने का अधिकतर पैसा गायब हो चुका था। तभी शाहजहां का बेटा औरंगजेब अपने राज्य को बचाने के लिए अपने पिता को शाहजहां को कैद कर लिया और राजपाट अपने हाथों में ले लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त शाहजहां ने ताजमहल के पीछे 4 करोड़ से अधिक का खर्च कर दिया था, जिसकी तुलना आज करें तो 5700 करोड़ होता है। जब उस समय एक ताजमहल को
बनाने के लिए शाहजहां को अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ी तो दूसरा ताजमहल बनाना नामुमकिन था। ऐसे ही मजेदार फैक्ट देखने की लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।